एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज हम जो छोटा सा दिव्य ग्रंथ देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से आता है, 2210 नंबर इसका कोड है और इसको नाम दिया गया है श्री पंचरत्न गीता नित्य स्तुति एवं गजल गीता सहित। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण है अभी मैं आपको वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। पहले आप इसकी ऊपर की बनावट देखिए, कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई है। ज़्यादा मोटी नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी पुस्तक है ये। और इस प्रकार से इसकी बनावट है, हार्ड बाइंडिंग के साथ ये आती है। अंदर देखिए कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है, काफ़ी बढ़िया तरह से जो है इसको बनाया गया है। पंचरत्न गीता इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें 5 रत्न यानी कि 5 स्तुतियाँ दी गई हैं जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और ये सभी की सभी पांचों स्तुतियाँ आपको महाभारत के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जी भी महाभारत के अंतर्गत आपको मिलेंगे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आपको महाभारत के अंतर्गत मिलेगा। भीष्म स्तवराज भी आपको महाभारत के अंतर्गत मिलेगा। अनुस्मृति भी आपको मिलेगी। गजेंद्र मोक्ष भी आपको महाभारत के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो ये 5 पंचरत्न जो हैं आपको महाभारत के अंतर्गत मिल जाते हैं। बहुत ही दिव्य ये किताब बनाई गई है और 5 स्तुतियाँ जो भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं। साथ ही साथ इसमें और भी स्तुतियाँ और अच्छे प्रवचन दिए गए हैं। तो एक छोटी सी किताब में बहुत कुछ मिलता है। देखिए अब विस्तार से इस प्रकार से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। शुरुआत में ही आप देखिए कुछ इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया तरह से कवर इसमें लगाया गया है। 2210 नंबर कोड है। श्री पंचरत्न गीता नित्य स्तुति एवं गजल गीता सहित ये आती है। 5 स्त्रोत यहाँ पे दिए गए हैं। और मूल्य की अब बात करेंगे। यहाँ देखिए संवत 2076 का मेरे पास संस्करण है। संवत 2076 में पहला संस्करण ये छपा था जिसमें 15,000 प्रतिलिपियाँ छपी थी। तो ये पहला ही संस्करण है छपा हुआ संवत 2076 का। 25 रुपये मूल्य है इसका। यहाँ वेबसाइटें दी गई हैं, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से हैं। ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन है। इनका प्रयोग आप कर सकते हो किसी भी ग्रंथ को खरीदने के लिए गीता प्रेस से। तो सबसे पहले तो आपको मिलता है श्रीमद् भगवद गीता जी का मूल रूप। मूल रूप का मतलब है सभी कुछ इसमें आपको संस्कृत का ही मिलने वाला है। तो जो ये 5 स्तोत्र हैं श्रीमद् भगवद गीता जी और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, भीष्म स्तवराज, अनुस्मृति और गजेंद्र मोक्ष, ये सभी के सभी आपको मूल रूप में मिलेगा, यानी कि संस्कृत में ही है। इसमें कुछ स्तुतियाँ जरूर ग्रंथ के अंत में जो है हिंदी में है, लेकिन ये 5 जो स्तोत्र हैं पूरे आपको संस्कृत में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवद गीता शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो जाती है। अत गीता महात्मा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ हृदय न्यास दिया गया है और इस प्रकार से अत ध्यानम है। और यहाँ पे कन्हैया जी का सुंदर सा ब्लैक एंड वाइट एक चित्र है। आगे आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जी का पहला अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये पूरा संस्कृत में है, आपको हिंदी नहीं मिलेगी, पूरा संस्कृत में आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवद गीता जी का दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से अभी पहला स्तोत्र चल रहा है, पहली स्तुति चल रही है भगवान विष्णु जी की, जो कि श्रीमद् भगवद गीता जी हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ चित्र भी यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि चौथे अध्याय पे हैं। चित्रों की आप संख्या देखिए और चित्र किस प्रकार से हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण महाराज हैं और कुछ ये चित्र इस प्रकार से हैं। तो चित्र काफ़ी संख्या में हैं। एक छोटी सी पुस्तक में मात्र 25 रुपये की काफ़ी अच्छी संख्या में चित्र दिए गए हैं और पेज की गुणवत्ता भी बहुत बढ़िया है। इस पर काफ़ी अच्छी तरह से प्रिंट भी किया गया है, पढ़ने में आपको आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरी मूल रूप में आपको श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ मिल रहा है। फिर देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का 18वां अध्याय कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखने पे देखिए यहाँ पे आके ये 18वें अध्याय की समाप्ति होती है और साथ ही साथ आरती भी यहाँ पे दी गई है भगवद गीता जी की। तो यहाँ पे आधे ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ है चित्रों के साथ में। यहाँ पे पहली स्तुति श्री हरि विष्णु जी की संपन्न होती है जो कि श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ है। और एक ये फीता भी है जो जहाँ भी आप पाठ कर रहे हो वहाँ लगा सकते हो। फिर उसके बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें आपको श्री हरि विष्णु के 1000 नाम आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको महाभारत के अंतर्गत ये भी आपको मिल जाता है। और जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है वह कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इसका उपदेश दिया था।
तो उसी के अंतर्गत ये पूरी स्तुति है श्री हरि विष्णु जी की, जो कि है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र नाम से। तो ये भी आपको पूरा मूल रूप में मिलता है। तो इसमें 1000 से ज़्यादा नाम आपको श्री हरि विष्णु के मिलेंगे। तो ये भी पूरा मिलेगा आपको ओरिजिनल। तो ये भी आपको पूरा संस्कृत में मिलेगा। यहाँ देखिए लिखा भी है 142 यहाँ पे श्लोक संख्या दी गई है और 142 श्लोक संख्या है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की। और ये जो है भीष्म युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत महाभारत में आपको देखने को मिल जाता है। तो दूसरी स्तुति ये थी। अब देखिए तीसरी स्तुति यहाँ से प्रारंभ हो रही है, जो कि है भीष्म स्तवराज नाम से। और यहाँ पे भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण महाराज की स्तुति की है, जो कि साक्षात श्री हरि के ही अवतार हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये भी आपको महाभारत के अंतर्गत मिल जाता है। तो इसमें श्लोकों की अगर आप संख्या देखोगे भीष्म स्तवराज में, तो अभी देखते हैं यहाँ पे 108 संख्या है श्लोकों की। और ये आपका भीष्म स्तवराज यहाँ पे संपन्न हुआ। फिर इसके बाद अथ अनुस्मृति, तो यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो अनुस्मृति मनुस्मृति से अलग है, मनुस्मृति अलग प्रकार से है। तो अनुस्मृति क्या है? ये जो है महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 209 में अनुस्मृति का पाठ किया गया है। भगवान विष्णु ने इसकी बहुत अधिक महत्ता बताई है कि अगर जो भी मनुष्य जो है इसको सोते जागते स्वाध्याय करते या कहीं भी इसका पाठ करता है, पूर्णिमा या अमावस्या को या द्वादशी तिथि या फिर पाठ करवाता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा फल, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो एक हिसाब से कहें तो अनुस्मृति एक प्रकार से विद्या है। अगर ये हिंदी में पाठ कहीं मिलेगा तो मैं आपको एक बार करवा दूंगा। और इसमें श्लोकों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो श्लोकों की संख्या इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे 90 श्लोक हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए ये भी महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत आपको मिल जाती है। उसके बाद देखिए गजेंद्र मोक्ष यहाँ से प्रारंभ होता है। गजेंद्र मोक्ष जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और ये भी आपको महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत जो है वर्णित मिल जाता है। और श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में भी गजेंद्र मोक्ष का वर्णन मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्तुति है श्री हरि विष्णु की, जिसमें सभी पापों को नाश करने की क्षमता है। और इसका पाठ करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य की और सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। और जितने भी मैंने आपको स्तोत्र दिखाए हैं आज के वीडियो में, ये सब आपको महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो महाभारत भी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ रचना है सनातन धर्म में अपने। तो गजेंद्र मोक्ष आपको महाभारत शांति पर्व में भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है वह है श्री वामन पुराणे वामन प्रादुर्भावे गजेंद्र मोक्ष समाप्त, यानी कि ये वामन पुराण से लिया गया है। तो एक स्तुति कई ग्रंथों में हमारे देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये महाभारत में भी है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, वामन पुराण में भी है। तो स्तुति जो है कई जगह आपको मिल जाती है देखने को। फिर देखिए यहाँ पे आके 5 स्तुतियाँ जो हैं शुरुआत में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये संपन्न हो जाती हैं। इनका मूल रूप श्रीमद् भगवत गीता जी और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, भीष्म स्तवराज और अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष, तो ये 5 स्तुतियाँ यहाँ पे आके संपन्न हो जाती हैं। फिर इसके आगे देखिए अभी भी ये ग्रंथ काफ़ी कुछ इसमें जानकारी है। फिर देखिए यहाँ पे सत्संग की आवश्यकता क्यों है, तो ये पूरा आपको हिंदी में मिलेगा। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो नित्य स्तुति के लिए जो मंत्र प्रयोग होते हैं वो सब हैं, जैसे कि हम लोग शुरुआत से ही बचपन से ही पढ़ते आए हैं, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम। तो ये जो है बहुत ही प्रिय जो है श्री गणेश जी महाराज की स्तुति है। और यहाँ पे देखिए हिंदी में अर्थ भी है, जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। और एक स्रोत फिर देखिए यहाँ से गीता जी का दिया गया है। इसी प्रकार से कुछ स्रोत यहाँ पे दिए गए हैं, श्लोक जो कि संस्कृत में है और यहाँ पे हिंदी में उनका अनुवाद मिलता है। तो इस प्रकार से नित्य स्तुति के लिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। और देखिए भगवत गीता जी का एक श्लोक है। फिर इसी प्रकार से ये नित्य स्तुति अब यहाँ पे चलेगी, जो कि ग्रंथ में 5 स्तुतियों के बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे दी गई है। फिर उसके बाद देखिए श्री हरि शरणम, इस प्रकार से ये कुछ मंत्र दिया गया है। फिर देखिए नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम जो है इसमें जोड़े गए हैं, और पढ़ेंगे आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। और 5 श्लोक हैं, और ये एक गीता प्रेस की ओर से ये 5 श्लोक अलग से भी छापे जाते हैं, और वो अलग से 3 रुपये की वो कॉपी मिलती है। कहेंगे तो मैं वो भी आपको दिखवा दूंगा किसी दिन। तो इस प्रकार से ये नित्य पठनीय
श्लोक थे। फिर इसके बाद प्रार्थना है, हे नाथ आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगें, केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं है। तो इस प्रकार से एक प्रार्थना भी यहाँ पे दी गई है। और आगे देखेंगे तो ये गजल गीता है। गजल गीता बहुत ही बढ़िया स्तुति है, भगवान के लिए समर्पित। और ये गीता प्रेस की ओर से ही, उनके संस्थापक हैं, उनकी ओर से ये गजल गीता लिखी गई है। और यहाँ पे देखिए वो गजल गीता भी आपको मिल जाती है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे गीता सार भी यहाँ पे दिया गया है। और गीता सार में आप देखेंगे पूरा हिंदी में है। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्ययुत हो जाता है, अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रवचन है गीता सार जो यहाँ पे लिखा गया है, जो कि स्वाध्याय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता साधक संजीवनी ग्रंथ के आधार पे यहाँ पे छापे गए हैं। 18 प्रवचन यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आके ये पुस्तक संपन्न हो जाती है। कुछ और इसमें ग्रंथों की जानकारी इस एक पृष्ठ में दी गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अंतिम पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे तो पंचरत्न गीता, इसमें 5 रत्न तो है ही हैं, जो कि श्री हरि विष्णु की स्तुतियाँ हैं यहाँ पे। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ गीता प्रेस की ओर से मिलता है। मूल्य मैंने आपको दिखवाई दिया, तब भी आप एक बार और देख लीजिए। 25 रुपये इसका मूल्य है। तो काफ़ी बढ़िया ये संस्करण बनाया गया है। संस्कृत में तो है ही, लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, जैसे कि मुझे भी संस्कृत ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन जहाँ से भी भगवत रस मिले, इस तरह की स्तुतियाँ मिलें, तो आप रख लीजिए। ये ग्रंथ अपने पास होना ही एक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अनुभूति कराते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास अच्छे अच्छे ग्रंथ रखते रहिए। और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, गीता प्रेस काफ़ी सस्ता प्रकाशित करता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखी एक गीता प्रेस की ओर से आने वाली काफ़ी बढ़िया किताब, 2210 नंबर कोड है, श्री पंचरत्न गीता नित्य स्तुति एवं गजल गीता सहित। और काफ़ी अच्छी तरह से ये प्रिंटेड किताब है। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।